जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने नए क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है लोगरिथमिक, इसकी हमने एक्सरसाइज जो है 3.1 की थी। आज हम 3.2 जो है वो सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए, वन बाई वन हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड कॉमन लोगरिथम। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कॉमन लोगरिथम जो होता है वो किसको कहते हैं और लोगरिथम किसको कहते हैं। बेसिकली लॉग जो होता है, जो लोगरिथम हम किसी भी नंबर का फाइंड करते हैं, वो इस तरह के हम किसी भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर है या जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए वो आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हुआ है log 381 इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है ये किसी, अच्छा, जब भी हम log में नंबर लिखा हो, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है इसको बेस कहते हैं। मतलब इस लॉग का बेस जो है यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब लॉग लोगरिथम की डेफिनेशन क्या होती है कि हम इस 3 नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाए, 81 आ जाए। जैसे मैं लिखता हूँ 3 के ऊपर लिख लेता हूँ 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 81 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो 3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन साइन की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ओके, समझ आ गई बात। तो बेसिकली जो लोगरिथम होता है उसका ये मतलब होता है कि किसी भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करें और हमने जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास ये 3 है, इस 3 को यानी बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर यानी 81 आपके पास आ जाए। तो इसको मैंने देखे 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा, 81 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग जिसका बेस 3 है 81 इज इक्वल टू किसके होगा, 4 होगा। तो ये हमारे पास लॉग होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये याद रखनी है, यहाँ पे बेस जो नीचे जो लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उसके बाद अगर किसी भी लॉग के साथ, अगर इसी को मैं लिख लेता हूं log एंड 81, अगर यहाँ पे बेस कुछ भी ना लिखा हो तो उस वक्त इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। तो जब किसी भी लॉग का बेस जो होता है वो 10 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लोगरिथम कहते हैं। क्लियर होगी बात आपकी, ठीक है। अगर किसी भी लॉग के साथ बेस नहीं लिखा हुआ तो उसका बेस कितना होता है, 10 होता है, और जिस लॉग का बेस 10 होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लोगरिथम कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये था कॉमन लोगरिथम। अब हमने, ये हमारे पास नंबर है डिफरेंट, इन सारों का हमने क्या करना है, कॉमन लॉग जो है लोगरिथम वो फाइंड करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसका जो कॉमन लॉग होगा हमने किस तरह फाइंड करना है। कॉमन लॉग को फाइंड करने से पहले आपको लॉग के अंदर दो चीजें जो होती हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। एक करेक्टरिस्टिक क्या होता है और एक मंटीसा क्या होता है। जब तक आप करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को नहीं समझ पाएंगे तो आप इसकी एक्सरसाइज 3.4 जो होगी वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो की पॉइंट्स इसमें क्या है, आपको सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो लॉग लिखा हो उस लॉग में करेक्टरिस्टिक कैसे होता है और मंटीसा कैसे होता है, ठीक है। ये चीज को समझना हम सबसे पहले हमने। अच्छा, अगर आपके पास डिफरेंट नंबर लिखे हों 3 4 3 1, फॉर एग्जांपल 4 1 ये नंबर है, इसका मैं कहता हूं आप क्या निकालें, करेक्टरिस्टिक निकालें। तो आप इसका करेक्टरिस्टिक किस तरह निकालेंगे, अगर सारे नंबर्स के अंदर पॉइंट नहीं है आपका, आपने सारे नंबर को काउंट करना है। जैसे मैं इसका काउंट करता हूं, टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल नंबर कितने हो गए, 4। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा आपके पास, ठीक है, आपने कैरेक्टरिस्टिक के पूरे स्पेलिंग लिख लेने, वो एक कम करके आता है। यानी अगर आपके पास नंबर लिखे हों और उन नंबर्स में पॉइंट ना हो, आपके पास डेसिमल में ना हो, तो उस वक्त उसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो कितना बनेगा, आपके पास टोटल गिनती करनी और एक कम करना है। जैसे यहाँ पे टोटल कितने 4, एक कम करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास नंबर लिखे हुए और किसी भी जगह के ऊपर पॉइंट आ जाता है, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, इसमें देखें ये डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया, फिर आपने क्या करना है, जो पॉइंट से पहले होंगे उनको आपने काउंट करना है, टोटल कितने।
तो पॉइंट से पहले कितने दो हैं, तो जब पॉइंट से पहले दो है तो एक कम करके इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो कितना आ जाएगा, दो नंबर एक कम करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अगर आपके पास 4.341 है तो पॉइंट है, पॉइंट से पहले काउंट करें, पॉइंट से पहले एक ही नंबर है, 4 है तो एक कम करेंगे तो एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर सारे नंबर से पहले पॉइंट आ जाते हैं, ये देखें ये पॉइंट आ गया, सब जितने भी नंबर थे यानी नॉन 0 नंबर या 0 नंबर जो भी हो उसमें से सबसे पहले अगर पॉइंट आ जाए तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आप क्या लिखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 और बार। अगर सारे नंबर से पहले पॉइंट आ जाता है, देखिए सारे नंबर से पहले पॉइंट है उसका कितना आ जाएगा, 1 बार आएगा। इसको ये जो माइनस होगा आपने यहाँ पे नहीं लिखना, इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर सारे नंबर से पहले हो और उसके बाद 0 भी आ जाए, देखें सारे नंबर से पहले है और साथ इसके 0 भी हो गया, तो इस पॉइंट के लिए डेसिमल प्लेस के लिए 1 बार और उसके बाद इस 0 के लिए 1 मजीद, तो 1 ये और 1 ये, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। अगर इस तरह हो जाता है कि सारे नंबर से पहले जितने 0 इंक्रीज होते जाएंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो बढ़ता जाएगा। आप देखें इस पॉइंट के लिए 1 2 एंड 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, -3 हो गया, यानी 3 बार हो गया। तो इस तरह हमें पहले सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड चीज आ जाती है मंटीसा क्या होता है। ठीक है, हम मंटीसा कैसे निकालते हैं। अच्छा मंटीसा पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें मैं आपको बताता हूँ जो हमारा मंटीसा होता है वो कौन सी चीज होती है लॉग के अंदर। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ आ जाते हैं, फाइंड कॉमन लोगरिथम, कॉमन लोगरिथम फाइंड करें इस नंबर। अब दो इसके मेथड है, एक तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे log 232.92 और अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर में क्या करना है, आपने लिखना है log, फिर ये नंबर लिखना है, फिर इक्वल प्रेस करना है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। अच्छा अगर हम अपनी बुक को यूज करके उसको सॉल्व करेंगे तो उसको हल करने का तरीका आपके पास क्या होगा, किस तरह लेंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 232.92। अच्छा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमने पढ़ा तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आपने पूरे स्पेलिंग लिख लेने। तो कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने सीखा, इसमें पॉइंट आ गया तो पॉइंट से पहले जो है उसको काउंट करेंगे, कितने 1 2 3, एक कम करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, इसका 2 आ गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ गया। अब हम इसका लिखेंगे मंटीसा, MANTISSA। अब हम इसका मंटीसा लिखेंगे। अच्छा मंटीसा आपने किस तरह लिखना है आपने, ठीक है, किस तरह आप मंटीसा लेंगे, आपकी बुक के एंड पे टेबल बना हुआ है लॉग टेबल। ठीक है, मंटीसा लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दो को मिला के पढ़ेंगे। अब इन दो को मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा हम पहली दो वैल्यूज को मिला के पढ़ा करेंगे। अच्छा इसको मिला के जब पढ़ते हैं तो कितना बनता है 23। अब 23 को उस लॉग टेबल में जो आपकी बुक पे एंड पे बना हुआ है 23 को 2 के कॉलम में हमने देखना है। ठीक है, अच्छा जब 22 को 2 के कॉलम में आपने देखना है, ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हम इसको किस तरह देखते हैं। 22 को 2 के कॉलम में, जी जब आप 22 को 2 के कॉलम में देखेंगे आपके पास, ठीक है, 22 को 2 के कॉलम में देखना है आपने, और फिर आपने नेक्स्ट क्या होगा, उसका डिफरेंस का जो कॉलम होगा 9 का बना हुआ आपने उसमें देखना है। दोबारा सुन ले मेरे, आपने 23 को क्या करना है 2 के कॉलम में देखना है, और उसके बाद नेक्स्ट खाना आपका 1 2 3 जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आपने जो 9 का डिफरेंस है आपने वहां पे देखना है। ठीक है, जब आप 23 को 2 में देखेंगे वो वैल्यू, और फिर आपने प्लस कर लेनी है 9 का जो डिफरेंस देखेंगे। अच्छा उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी मंटीसा की वो क्या आ जाएगी आपके पास 0.3672 आ जाएगा।
तो ये इसका मंटीसा होता है, और मंटीसा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग, और ये जो हमने जिसका फाइंड करना था 232.92 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 2.3672। तो इस नंबर का कॉमन लॉगरिथम जो था वो ये आ गया। क्लियर होगी बात आपकी? ठीक है, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका 2 जो है उसमें उसने लिखा हुआ है 29.326। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आ गया, पॉइंट से पहले दो वैल्यू है, एक कम करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। अब हम इसका लिखेंगे मंटीसा। ठीक है, उसी तरह सेम हमने मंटीसा लेना है। अच्छा, मंटीसा लेंगे तो क्या करेंगे, मंटीसा कैसे लेना है आपने, मंटीसा लेने के लिए आप पहले दो को मिला के पढ़ेंगे। पहले दो वैल्यूज क्या है, 2 और 9, यानी 29 को लॉग के टेबल में हम किस में देखेंगे, 3 के खाने में देखेंगे। ठीक है, जब आप 3 के खाने में देखेंगे वो वैल्यू +2 का फर्क, ठीक है, फर्क के खाने में देखेंगे, तो आप 2 का फर्क, उन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो जो आपका इसका मंटीसा आएगा 29.32, इसका मंटीसा आ जाएगा 0.4672। ये आ गया। अब हम इसका ले लेंगे लॉग, और ये हम नंबर लिख लेंगे 29.326 इज इक्वल, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इधर पॉइंट लगा लेंगे आप। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो इसको प्लस करेंगे 1.4672। ठीक है, जब भी आप इसका मल्टीसा लिखा करेंगे उसके बाद आप 0 पॉइंट लिख लिया करें। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इसी का हम तीसरा पार्ट अगर करते हैं। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में देखें, ये है, ये आपका तीसरा पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या बताया था, अगर सारी वैल्यूज से पहले पॉइंट आ जाता है, जैसे देखेंगे पॉइंट आ गया, पॉइंट के लिए 1, फिर 0 के लिए गिनती करते जाएंगे, तो 1 इसका 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 4 एंड ऊपर हम इसके बार ले लेंगे। अच्छा, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे मंटीसा। ठीक है, तो इसका मंटीसा जो आएगा वो हम कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक नई चीज आपने समझनी है। मैंने ये बताया कि पहले दो वैल्यूज को मिला के तीसरे खाने में आपने देखना है। तो अब यहाँ पे पहले दो नॉन जीरो वैल्यूज कौन सी है, 3 और 2। ठीक है, नॉन जीरो पहले दो वैल्यू जो 0 9। अब हम 32 को आगे किस खाने में देखेंगे, 0 के खाने में देखेंगे। ठीक हो गया, तो 32 को 0 में देखना। जब आप 32 को 0 के खाने में देखेंगे तो आपका ये आएगा 0. जी ये आ जाएगा 0.50 एंड 51। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग लिख लेंगे और ये वैल्यू लिख लेंगे 0.00 एंड 0.00। अच्छा, ये देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन था, ये 3 0 थे 032। तो इसका इक्वल आंसर क्या आएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 बार 0.50 एंड 51। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम कॉमन लॉग जो होता है उसको हम फाइंड करते हैं। मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो देखें 2 को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। जहाँ पे भी मसला होता है आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अच्छा, इफ log 31.09 इज इक्वल टू दिस। अब उसने हमें इस वैल्यू का log आगे लिख दिया, देन फाइंड द वैल्यू। अब हमने इसका फाइंड करना है। लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आ जाएगा log 3.109 ये है। अब हमें उसने log 31.01 इसका log पैथागोरस के इक्वल हो, आप इसका फाइंड करें, इसका फाइंड करें और इसका फाइंड करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें, आपने इसमें से क्या करना है, आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। अब इसका मैं लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाता है, पॉइंट से पहले एक नंबर है, एक कम करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, इसका 0 आ गया। अच्छा, उसके बाद इसका हम लिखेंगे मंटीसा।
अच्छा, इसका जो मंटीसा आएगा वो देखते हैं कितना है। अच्छा, मंटीसा कैसे देखते हैं, अभी हमने पढ़ा पहली दो वैल्यूज को मिला के, पहली दो वैल्यूज मिलाएंगे 3 और 1 31 को 0 के कॉलम में देखेंगे, प्लस 9 का डिफरेंस देखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, वो मंटीसा आएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें दे दिया, ये देखें इफ 31 को हम देखेंगे किसमें, 0 के कॉलम में, और 9 का डिफरेंस देखेंगे, तो इसका मतलब वो कहता है ये वैल्यू किसके इक्वल है। अब ये जो होता है ये तो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इसका मतलब मंटीसा यहाँ पे कौन सा आएगा, ये मंटीसा उसने हमें उसी वैल्यू का दे दिया है। लेकिन 31 को 0 में देखना है, तो यहाँ पे तो वही हो गया ना, 31 को 0 में देखना है, 9 का डिफरेंस, तो ये आंसर आता है। तो यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है, तो हमने मंटीसा लिखना है। तो मंटीसा ये वैल्यू होती है जो आपके पास डेसिमल के बाद वाली होगी। तो इसका मंटीसा कितना आ गया, 0.49 एंड 26। क्लियर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसको, हमारे पास log 3.109 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 इधर प्लस होगा, तो यही आ जाएगा 0.49 एंड 26। तो ये हमारा इसका लॉग आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है log 310.9, इसका हमने फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉइंट से पॉइंट आ गया, तो पॉइंट से पहले नंबर काउंट करेंगे, कितने 1 2 एंड 3, तो एक कम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम इसका लिखेंगे मंटीसा जी। इसका मंटीसा जो आएगा वो क्या आएगा, 31 को 0 में देखना है, सेम वही चीज, यही मंटीसा आएगा आपके पास 0.49, तो हम लिख लेंगे 0.4926। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, log 310.9 इज इक्वल टू, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे प्लस होगा ना, 0 की जगह आ जाएगा, तो 2.49 एंड 26 आ गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट को देखते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, इसका 3 वाला, तो ये इसने दिया हुआ है log 0.003109। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, अब पॉइंट सारी वैल्यू से पहले आ गया, तो पॉइंट के लिए 1 बार, फिर 0 के लिए 1 2 हो गया, फिर 0 के लिए 1 3 हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 3 बार हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसका मंटीसा लिखेंगे। अच्छा, इसका जो मंटीसा आएगा वो तो वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.4926। तो अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नीचे लॉग लिख के, तो इसकी वैल्यू, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये 0 की जगह आ जाता है, तो 3 बार 0.49 एंड 26 आ गया, तो ये इसका क्या आ गया, मंटीसा भी आ गया। तो जी ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, हम उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजी है। अगर आपको जो स्टार्ट में मैंने बात बताई थी कि आपको क्या पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक, एंड सेकंड आपको क्या पता होना चाहिए, मंटीसा कैसे लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगरिथम। ठीक है, अब ये कह रहा है आपने नंबर फाइंड करना है, यानी किसी नंबर का ये लॉग है, आपने वो नंबर फाइंड करना है, यानी किसका ये लॉग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि log x इज इक्वल टू log x इक्वल दिस, यानी 3.5621। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू ना फाइंड, आपने नंबर फाइंड करना है, ये किसी भी नंबर का लॉग गिवन है, तो इसका मतलब लॉग और वो नंबर आएगा, इक्वल आंसर आएगा ना, हम लॉग इस तरह लेते हैं। तो अब हमने ये नंबर x फाइंड करना है, तो इसको हम कैसे फाइंड किया करेंगे, x को हम इसकी दोनों तरफ हम लेंगे एंटी लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूं एंटी लॉग और ब्रैकेट log x इज इक्वल टू, आगे भी हम लिखेंगे एंटी लॉग 3.56 एंड 2। ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूं कि मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले वो कहता है कि ये किसी भी नंबर का लॉग है, आप वो नंबर फाइंड करें। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, log x, अब x नहीं पता क्या है, यानी किसी नंबर का लॉग ये है, तो उस नंबर की जगह x लिख लिया। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग, एंटी लॉग इधर भी लिखेंगे, इस साइड पे भी इक्वल, एंटी लॉग इधर भी लिखेंगे ये। अच्छा, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के जिद होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, आगे क्या आ गया, एंटी लॉग ऑफ दिस। यहाँ पे हम एक नई चीज सीखेंगे कि किसी भी नंबर का एंटी लॉग जो होता है वो कैसे लेते हैं। अच्छा, जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो हमने क्या करना है, एंटी लॉग के लिए हमने पॉइंट की जो बाद वैल्यू होती है ना, पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ये, यानी डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होगी उन वैल्यू से हमने क्या करना होता है, इसका जो है एंटी लॉग लेना। अच्छा, कैसे लेना है ये मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। अच्छा, इसका आपने लेने के लिए ये करना है कि आपने एंटी लॉग लेना है किसका, अच्छा इस पॉइंट के बाद का। अब यहाँ पे आप दो मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 56 बनेगा। आपने 56 को 2 के कॉलम में देखना है एंटी लॉग में, जब वो आपकी बुक के एंड पे बना होगा ऊपर आपने पढ़ लेना है एंटी लॉग किधर है। तो आपने क्या करना है, 56 को आपने 2 के कॉलम में देखना है एंटी लॉग में, और 1 का डिफरेंस देना है, उन दोनों को प्लस करना है आपने। तो प्लस करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कितना आता है। इसका आ जाएगा आपके पास, एंटी लॉग लेंगे 3, ठीक है, इसका एंटी लॉग लेंगे 56 को, वो आएगा 3.68664 एंड 84। ये आपका एंटी लॉग आएगा किस वैल्यू का, इसका। किस तरह देखना है दोबारा बताता हूँ, पॉइंट के बाद आपने दो नंबर मिलाने, 5 और 6, 56 बन गया। 56 को एंटी लॉग के टेबल में 2 में देखेंगे और फिर 1 का डिफरेंस देखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये आता है, ये आंसर आएगा हमारा एंटी लॉग देखने से। अब हमने ना इसका ये जो वैल्यू होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका। हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना एंटी लॉग का, वो तो ये आ रहा है, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपने इसमें पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाए, 3 हो जाए। ये मेन स्टेप आपने समझना है, यानी आपने एंटी लॉग लिया, ये आया, फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ये आगे वाला होता है, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3। अब आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बन जाए, 3 बन जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3648.4 लिखना पड़ेगा। अब देखिए ना आपका, अब जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया ना, पॉइंट से पहले काउंट करें 1 2 3 4, एक कम करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3648.4 आ गया। इसी तरह सेम आप क्या कर सकते हैं, आप इसका भी क्या करेंगे, जो है वो सेम इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर आप लोगों को बताना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपका एक क्वेश्चन जो होता है इस टाइप का पेपर में लाजमन आ जाता है शॉर्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 का। तो 1 मिनट में इसकी वीडियो देख लूं कि चल रही है या रुक गई है। बहुत अच्छी चल रही है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन। ये जो A B C D वगैरह होंगे ना, ये अननोन होंगे। इन अननोन की जगह हम क्या लगाएं यहाँ पे, देखिए स्टार्ट में मैंने आपको ये लिख के दिया था log 381, जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फिर 4 लिखा था, और मैंने आपको ये बताया था कि log का मतलब होता है कि हम 3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आए, तो वो मैंने 4 लिखा था यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे आल का आंसर 4 आएगा, ठीक है। लेकिन अब हमने करना इस तरह, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है log 381 इज इक्वल टू n। अच्छा, पहले हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है a की पावर समथिंग हो और इज इक्वल टू हो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये बेस होता है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये समथिंग कोई नंबर होता है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये स्पेलिंग लिख लेंगे। पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इक्वल के इस साइड पे वैल्यू होती है, ये बेस के ऊपर आ जाएगी। ये बेस 3 है ना, तो 3l इज इक्वल टू 81। क्या करना है आपने,
ये जो वैल्यू होगी इक्वल की उस साइड पे, उसको आपने बेस के ऊपर लिखना है। तो बेस कितना है 3, तो 3 के ऊपर वो l आ गया इक्वलिटी 1। अब आप लॉग नहीं लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया, आपने 8th क्लास में भी ये पढ़ा है। अच्छा, इधर लिखा हुआ है 3 की पावर l इज इक्वल टू आ गया 81। अब 81 के पार्ट्स करेंगे, अब 9 और 9 भी हो जाता है, लेकिन हमने उसमें पार्ट्स करने जो इसमें होगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम इसको 3 में पार्ट करेंगे, तो इसका मतलब 81 को कितनी दफा लिखेंगे, 3 आएगा, 81 को 4 बार लिखेंगे। तो ये आ गया 3 की पावर l इज इक्वल टू 3 की पावर 4 आ गया। आपको पता है अगर ये नीचे सेम हो इनको कैंसिल कर देते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, l इज इक्वल टू 4 आ गया। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, l की जगह 4 आएगा। यही बात आपको पहले समझाई थी स्टार्ट में। सेकंड पे आ जाते हैं, जो इसका सेकंड है log a6 इज इक्वल टू 0.5। तो सबसे पहले नीचे आपने क्या लिखना है, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपने यहाँ पे लिखना है पहले। अच्छा, मैं ये स्टेप छोड़ देता हूँ। तो क्या करते हैं, इक्वल के जो उस साइड पे होता है वो बेस के ऊपर आएगा, बेस यहाँ पे है a, तो इसके ऊपर आ जाएगा ये इज इक्वल टू कितना आ गया 6, और वो वाला उधर चला जाता है। अच्छा, अब 0.5 कितना होता है, 0.5 को हल करें 0.5, अच्छा पॉइंट को खत्म करेंगे 10 लगाएंगे तो 5 तो 1/2, तो यहाँ पे कितना आ गया, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 6 आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 स्क्वायर रूट होता है इज इक्वल टू 6। अब हमने सिर्फ a फाइंड करना है, स्क्वायर रूट a फाइंड नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 6 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास a इज इक्वल टू कितना आ गया, आपके पास 36 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन में जो तीसरा मैंने लिया है इसके साथ उसने लॉग लिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लॉग ले लेंगे। ठीक है, ये देखें, चलो ये क्वेश्चन है 10p इज इक्वल टू 40। अब हम इसको पहले लॉग लेंगे। ठीक है, अच्छा, जब लॉग में लिखते हैं तो उसका उलट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। जब आप लॉग लिखेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी बेस 10 इधर आ जाएगा 40 और इज इक्वल टू p। जिस तरह आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना, लॉग खत्म हो जाता है, इसी तरह जब आप लॉग में लिखेंगे तो आपके पास ये भी चेंज नहीं करेंगे, ये वाला नंबर इधर लिख लेंगे और वो इधर लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम log 40 पे देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ log 40, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट आप जो कैलकुलेटर है उससे कर सकते हैं। तो log 40 जो है, log 40 लेंगे तो 1 पॉइंट ये आपके पास आ जाएगा। आपने क्या करना है, log लिखना है कैलकुलेटर में, फिर 40 लिखना है और इक्वल प्रेस करना है, या आप 40 को आप 0 के कॉलम में देख लेंगे, जैसे अभी हमने पहले सिखाया है उस तरह भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 1.6021 इज इक्वल टू p। ये इसका आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चले जाते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से आपको इनको अच्छे से करना चाहिए जी। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, लेट लॉग, क्वेश्चन लिखा हुआ है बेस ST2 और 1/128 इज इक्वल टू x लिख लेता हूं। मैंने लेट इसलिए लिखा, इसको मैंने नाम दे दिया, x नाम दे दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अभी हमने पढ़ा ये इधर आ जाएगा बेस के ऊपर, तो ये है ना, ये तो बेस 2 है। ठीक है, बेस के ऊपर आएगा तो ये 2x हो गया और वो सारा तो चला जाएगा 1/128 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके पार्ट्स कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि इधर 2 है, अभी हमने सीखा हमने इसको 2 में करना है। तो 128 को 2 से हम करेंगे 6 आ जाएगा 4, फिर इसको हम 2 से करेंगे 3 और 2, फिर इसको हम 2 से करेंगे 16, फिर हम 2 से करेंगे 8, फिर हम 2 से करेंगे 4, फिर हम 2 से करेंगे 2।
तो ये 2 की पावर x हो गया इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। इसको जब ऊपर लेके जाते हैं साइन चेंज करते हैं 2 2 क्रॉस हो गया तो x इज इक्वल टू -7। तो इसका मतलब हमारा जो x का इसका आंसर था वो कितना आ गया हमारे पास, वो हमारे पास 7 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका क्रिटिकल क्वेश्चन होगा आपका, तो कोई बात नहीं, हम जो है इसको हल करते हैं तो आपको बात समझ आ जाएगी। जी तो इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं ये वाला। अच्छा इसका यहाँ पे है 2 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। अच्छा log 5 to 1 to the base, अब ये बेस में लिखना है, इसको समझना है। कहता है बेस में ये लिखें, ठीक है। हमने बेस में क्या करना है, ये लिखना है। बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन ये बनेगा ये ऐसे बन जाएगा। अच्छा log बेस में क्या लिखना है 2√2 लिखना है। कहता है बेस में ये लिखें, तो इसका हमने log के साथ तो पहले लिखा हुआ है 512, ये क्वेश्चन बन रहा है जिस तरह ये लिखा हुआ है। अच्छा मैंने क्या किया था, इसको आपने इस तरह लिख के लेट करके इसको नाम दे देना है, कितना x नाम दे देना है। अच्छा फिर वही, अच्छा राइटिंग हमने अभी लिखा राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप स्पेलिंग पूरे लिख लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस के ऊपर आएगा 2√x, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, x इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 512 आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमने 512 के पार्ट्स करने। अभी हमने सीखा कि 512 के किस तरह पार्ट्स करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आता है 512। अब हम इसको करते हैं 2 के, तो 2 2 4 और यहाँ पे बच गया हमारे पास, तो 2 5 आएगा 6, फिर इसको हम 2 से करेंगे 1 4 और 8, फिर हम इसको 2 से करते हैं 7 आ जाएगा 4, फिर इसको हम 2 से करते हैं 2 3 6 और सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने मिस्टेक की है, तो इसका 2 1 2 हो गया और जी 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 ये आ जाएगा 2 2 4, ये आ गया 2 2 4 और इधर आ गया 6 और इधर आ गया 32 और इधर आ गया 16 और P2 से करेंगे 8, P2 से करेंगे 4 और P2 से करेंगे 2। मतलब हमारे पास 2 सॉरी ये 2 है, ये 2 इधर 2 स्क्वायर 2 पावर x इज इक्वल टू, ये कितने मान गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पावर 9 हो गया। क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, अब यहाँ पे है 2 स्क्वायर 2 और इधर सिर्फ 2 है, ये सेम होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इधर हम लिख लेते हैं 2 की पावर 1 और डॉट 2 की पावर 1/2 और पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, ठीक है। ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, ये नीचे अगर सेम हो ना तो पावर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है 1 + 1/2 पावर्स को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो ये 2 + 1, तो इसका मतलब ये एक 2 लिख लेंगे और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 और ऊपर पावर आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। आपने पढ़ा पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x से होगा 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब 2 2 तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बच गया 3x/2 इज इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये उधर चला जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। अब ये x 3 से मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 18/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेम वैसे हमने करना जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 किया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इस एक्सरसाइज का। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहले लॉज ऑफ लोगरिथम पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे जी। तो फर्स्ट है ये हमारे पास 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू log 2x इज इक्वल टू 5। तो पहले क्या लिखेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वो आप खुद लिखेंगे इधर 2 5 इज इक्वल टू x, ये इधर आ जाएगा। अब 2 की पावर 5 मतलब 2 को आपने 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 इज इक्वल टू x, ये आपका x आ गया। सेम एज इट इज आप इसको करेंगे। मैं लास्ट पे आ जाता हूँ, तो लास्ट लिखा हुआ है log 64 8 इज इक्वल टू x/2, क्या लिखेंगे
राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले, तो इसका मतलब इसका बेस है 64, तो वो सारे का सारा इसके ऊपर आता है, x/2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 8 है, इसको भी 8 में करेंगे तो ये कितना बनेगा 8 की पावर 2 और ऊपर क्या आ गया पावर x/2 इक्वल 8। अच्छा ये देखें पावर के ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये x 8 ड्रॉप x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारी होगी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट। अब आपने इसको अच्छे से सीखना है, कमेंट्स करना है और कुछ भी नहीं करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।